अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस का आज हमारा लेक्चर 14 है। इसमें हम अल्टरनेटिंग सीरीज़, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज़ और कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ को स्टडी करेंगे। डेफिनेशन है अल्टरनेटिंग सीरीज़, अ सीरीज़ विद टर्म अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऐसी सीरीज़ जिसकी जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव हों। नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव, फिर थर्ड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव्स हों, अल्टरनेटिव हों। ऐसी सीरीज़ को हम अल्टरनेटिव सीरीज़ कहते हैं। जैसे हमारे पास है सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n a n। ये सीरीज़ जो है ये अल्टरनेटिव सीरीज़ है। जब हम n की वैल्यू और सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, जब इवन सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा और ये सीरीज़ पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव टर्म्स बन जाएंगी। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट। अल्टरनेटिंग सीरीज़, अब ये हमें कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ दी गई है, ये कन्वर्ज करेगी अगर ये दो कंडीशन होल्ड करें। अब दो कंडीशन कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन है कि ए एन जो है, ये जो सीरीज़ है, -1 को नहीं हमने लेना, हमने जस्ट ए एन को देखना है कि ए एन नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो। और अगर हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन पे अप्लाई करें तो हमारे पास ज़ीरो आए। अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो जो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज़ होगी वो कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज़ वो कन्वर्ज नहीं करेगी। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट को हम किसी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं अल्टरनेटिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, या लेबनिज़ फार्मूला फॉर पाई। लेबनिज़ फार्मूला फॉर पाई किस तरह होती है? वो सीरीज़ एन समीशन सिग्मा एन इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n 1/2 n प्लस 1। ये है लेबनिज़ फार्मूला फॉर पाई। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अब कन्वर्ज ये करेगी अगर तो ये नॉन इंक्रीजिंग होगी, और दूसरा इस पे जब हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये हमें ज़ीरो आंसर करेगी। यहाँ पे जो सीरीज़ ए एन है वो ये है, ए एन इज़ इक्वल टू 1/2 n प्लस 1। अब अगर इसमें मैं n की वैल्यू 1 सब्सिट्यूट करती हूँ, अब इससे अगर मैं सीक्वेंस बनाऊँ तो ये सीक्वेंस बनेगी। अगर मैं n की वैल्यू 1 सब्सिट्यूट करती हूँ तो 1/3, n की वैल्यू 2 पे 1/5, 3 पे 1/7 अप टू सो ऑन। अब आप देखें कि ये जो सीक्वेंस हमें मिली है ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब ये नॉन इंक्रीजिंग है। अब सेकंड कंडीशन हमने चेक करनी है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर हम इस पर अप्लाई करें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/∞, तो ये हमें ज़ीरो आंसर करेगा। इसका मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और ये जो हमें अल्टरनेटिंग सीरीज़ दी गई है ये कन्वर्ज कर रही है। तो हमने अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट से इसको चेक कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, अल्टरनेटिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़। अल्टरनेटिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब अल्टरनेटिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़ किस तरह की होगी? n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n 1/2 की पावर n। अब इसमें हमने दो कंडीशन चेक करनी है, एक तो कि ये इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़, और दूसरा हमने चेक करना है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हो तो हमने इसको चेक किया था, ये ए एन टर्म थी, इस पर हमने आर कॉमन रेशियो इसकी निकाली थी। आर की वैल्यू हमें मिली थी 1/2 विच इज़ लेस दैन 1। अब इस पर अगर हम इसको चेक करते थे लेस दैन 1 है तो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ का क्राइटेरिया पढ़ा था कि अगर आर की वैल्यू लेस दैन 1 होगी तो वो कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब ये जो है ए एन ये तो कन्वर्ज कर रहा है। अब हमने देखना है कि इंक्रीजिंग है या नॉन इंक्रीजिंग। जब हम n की वैल्यू 1 सब्सिट्यूट करते हैं तो हमें 1/2 मिलेगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 1/4, फिर 3 पे
1/8, इसका मतलब है कि ये डिक्रीज़ कर रही है, तो डिक्रीज़ भी कर रही है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब ये कन्वर्ज भी कर रही है। इसका मतलब है कि जो अल्टरनेटिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो भी कन्वर्जेंट है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कन्वर्जेंस के लिए हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नहीं चेक करेंगे, हम इस पर सिंपली इसकी कॉमन रेशो निकाल के इसकी कन्वर्जेंस को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़। अब हमें ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ दी गई है, इस अल्टरनेटिंग सीरीज़ को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़। 1/n हमारी जो थी सीरीज़ सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये हमारी हार्मोनिक सीरीज़ थी। हमने इसका बिहेवियर देखा था कि ये डाइवर्ज करती है। अब ये जो हमें दी गई है ये है अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़। अब हमने इसका बिहेवियर चेक करना है। सबसे पहले तो हमने इसमें से ए एन निकाल लेना, तो ए एन जो आएगा वो है 1/n, -1 की पावर की वैल्यू हमने सेपरेट कर लेनी है और ए एन निकाल लेना है। अब यहाँ पे जो ए एन है 1/n है और ये नॉन इंक्रीजिंग है, मीन जब आप n इज़ इक्वल टू 1 सब्सिट्यूट करेंगे तो ये हमें 1 आंसर करेगा। इससे अगर आप सीक्वेंस बनाएं और जब 2 इसमें पुट करेंगे 1/2 देन 1/3 देन 1/4 अप टू सो ऑन, तो ये डिक्रीज़ हो रही है, ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब जब इस पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो 0 आंसर आ रहा है। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट दोनों सेटिस्फाई हो गए, इसका मतलब ये जो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर रही है। लेकिन हमने देखा था कि जो हार्मोनिक सीरीज़ थी वो डाइवर्ज करती है, लेकिन अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी। तो ये इस टेस्ट से क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज़। अ सीरीज़, अब एक हमारे पास सीरीज़ है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज सेट टू बी कन्वर्ज एब्सोल्यूटली। अब ये एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज करेगी। कोई भी सीरीज़ हम लेंगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे और उस अगर वो एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज करेगी तो हम उसको कहेंगे कि एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। एग्जाम्पल है हमारे पास दिस सीरीज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n -1/n²। अब हमने बताना है कि ये जो सीरीज़ है ये एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करती है या नहीं। सबसे पहले तो हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये माइनस की जितनी पावर्स होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी और हमें जो सीरीज़ मिलेगी वो है 1/n²। अब हमने 1/n² का बिहेवियर ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि ये जो सीरीज़ है 1/n² ये कन्वर्ज करती है। एक और एग्जांपल देखते हैं एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज़ की। एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज़ की बेसिकली डेफिनेशन थी कि अगर कोई हमारे पास सीरीज़ ए एन है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर कन्वर्ज करेगी तो वो सीरीज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी। तो हमारे पास टेलीस्कोपिक सीरीज़ है 1/n+1। इसको हम ऑलरेडी डिटेल में लास्ट लेक्चर में देख चुके थे इसकी कन्वर्जेंस को। अब इसको हम देखते हैं कि क्या ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है या नहीं। तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, ए एन आएगा 1/n+1। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जब हम करेंगे 1/n+1 इज इक्वल टू इसको हमने डिटेल में देखा था कि ये इक्वल आता है 1/n - 1/n+1 के। अब ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर रही है, तो हम कहेंगे कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज कर रही है 1 को, तो ये जो सीरीज़ है ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। इसको डिटेल में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, इसकी कन्वर्जेंस हमने डिटेल में चेक की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो ये जो सीरीज़ है टेलीस्कोपिक सीरीज़ ये एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रही है। नेक्स्ट है कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़। A series
sigma n is equal to 1 to infinity is said to be conditionally convergent if the series sigma n is equal to 1 to infinity a n converge। अब कोई भी सीरीज़ ए एन उसको हम कहेंगे कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है अगर वो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करेगी। सीरीज़ कन्वर्ज करेगी और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करेगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो ए एन सीरीज़ है एन इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वो है हमारे पास 1 ओवर एन। समेशन एन इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन। तो ये सीरीज़ हमने पहले भी सिंप्लीफाई करके देखा था कि ये जो सीरीज़ है ये हमारी डाइवर्ज कर रही है। जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 1 ओवर एन आएगा। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ देखें, अभी हम प्रीवियसली भी इसको स्टडी करके आए हैं, तो अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ एक तो नॉन इंक्रीजिंग है, दूसरी इस पे जब हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते थे तो वो ज़ीरो आती थी। इसका मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है, लेकिन इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है जो 1 ओवर एन आती है वो डाइवर्ज करती है। नेक्स्ट रिजल्ट है एन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, लेकिन इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट भी होगी। लेकिन अगर कोई एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है देन इट मस्ट बी कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स दिस सीरीज सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन एक्स पावर एन ओवर 3 पावर एन इज़ कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली। तो सबसे पहले तो हम ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू हमने राइट कर ली। अब इस पे रेशियो टेस्ट लगाया, ए एन प्लस 1 ओवर ए एन की फॉर्म में इसको राइट किया, ए एन प्लस 1 ए एन ये न्यूमिनेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू रिवर्स हो गई। अब यहाँ पे एक्स मोड ओवर 3 हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ गया। अब रेशियो टेस्ट हमने पढ़ा था कि अगर जो एल है वो लेस देन 1 होगा तो कन्वर्ज करेगा, अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्ज करेगा। तो हमने ये कंडीशन लगा ली एक्स मोड ओवर 3 लेस देन 1 बिकॉज हमने उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। इसका मतलब है कि जो एक्स मोड है वो लेस देन आ जाएगा 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 लेस देन एक्स लेस देन 3। अब एक्स की जो वैल्यू है वो -3 और 3 इंटरवल में लाई करेगी। एक्स बिलोंग्स टू -3 एंड 3। अब इस इंटरवल में एक्स की वैल्यू लाई करेगी इस जहाँ पे ये कन्वर्ज करेगा। और अगर इसकी डाइवर्जेंस देखनी होगी तो वो आएगी एक्स मोड ग्रेटर देन 3। तो ये इंटरवल डाइवर्जेंस के लिए आ जाएगा -∞, -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अब इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए तो आप x इज़ इक्वल टू 3 इसमें सब्सिट्यूट कर लें तो ये आ जाएगा सिग्मा n जो ये डाइवर्ज कर रहा है। तो बाउंड्री पॉइंट पे ये डाइवर्ज कर रहा है, इस पॉइंट पे इसकी ये डाइवर्जेंस है और इस इंटरवल में ये कन्वर्ज करेगा एब्सोल्यूटली।